अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आपका यूनिट नंबर 9 वॉल्यूम एंड एरिया। तो बच्चों, वॉल्यूम एंड एरिया को डिस्कस करने से पहले आइए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को रीड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एक पाइथागोरस नामी आदमी ने इन्वेंट किया था, ठीक है, 2500 ईयर्स अगो। कि 2500 ईयर्स अगो पाइथागोरस नामी एक शख्स ने पाइथागोरस थ्योरम को इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इसके इन्वेंट करने का मकसद क्या था? इसके इन्वेंट करने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट ट्राइंगल के लिए, जस्ट एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, कि जस्ट ये एप्लीकेबल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए। एग्जाम्पल, यू हैव अ राइट ट्राइंगल। एग्जाम्पल, ये आपकी एक राइट ट्राइंगल है। यू हैव द ट्राइंगल ए बी सी। हमेशा ए के सामने वाली साइड कहलाएगी स्मॉल ए, and the opposite side of the B will be small b and opposite side of the C will be small c, okay। और ये आपकी है राइट ट्राइंगल, ठीक है। हमेशा राइट एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन आपके पास आएगी इसको हम कहेंगे अल्टीट्यूड, ओके। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास अल्टीट्यूड के साथ आती है इसको हम कहेंगे, ये बेस होगी आपकी, ठीक है। तो ये है आपकी अल्टीट्यूड, ये है आपकी हाइपोटेन्यूज और ये बेस है आपकी। तो बच्चों, आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या है? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये है आपकी ए, मतलब ए स्क्वायर। अल्टीट्यूड है आपका स्मॉल बी स्क्वायर एंड हाई सी स्क्वायर। तो ये बच्चों है आपका पाइथागोरस थ्योरम। जब भी पाइथागोरस थ्योरम की बात की जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी है एक्सरसाइज नंबर 9.1 और इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है एंड वी विल गिव इट नेम ए बी सी, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है कि ए के सामने वाली साइड क्या आएगी? ए आपके पास आ जाएगी स्मॉल ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्मॉल b equal 12 centimeter and you have to find the value of c, okay। तो by using you will write here, आपका solution start होता है यहाँ से, by using पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, यू विल राइट हेयर 5 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 12 स्क्वायर इक्वल सी की वैल्यू यहाँ पे है x, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 स्क्वायर इट विल बिकम 25 प्लस 144 इक्वल x स्क्वायर, you will add them, it will become 169 equal x square, okay। Now by taking square root on both sides, इसका आप लेंगे square root 13। तो बच्चे ये आपकी वैल्यू है x की। सो द x इक्वल आपकी जो मेजरमेंट यहाँ पे आ रही है, सो द मेजरमेंट ए बी, ये ए बी थी यहाँ पे, वो क्या है आपकी 13 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर।
ओके बच्चों, अब आपका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में आपको पता है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज योर हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, एंड द वर्टिकल साइड विल बी योर अल्टीट्यूड। ये आपका है अल्टीट्यूड, और जो बाकी बचती है आपके पास ये बेस है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो अब वाला मैं मेथड करने जा रही हूँ, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम था कि आपके पास बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अब इसमें जो आपके पास ये है, ये बेस है आपके पास, अल्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास है 6 होल स्क्वायर और हाइट यहाँ पे है 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8 8 ज़र 64 डन। ये प्लस की वैल्यू वहाँ पे लाके हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 64 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से माइनस करें 36 को, तो बच्चों इनको माइनस करने से आपके पास आंसर आया है 28। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ इसको आपने सॉल्व करना है। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, मतलब स्क्वायर रूट आएगा एक्स स्क्वायर पर भी एंड स्क्वायर रूट आएगा 28 पर भी। स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आप उसको पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो आप यहाँ पे लोगे इसका एलसीएम। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप इसके एलसीएम मेंशन कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, देन अब ये क्या होगा, ये इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके मैंने सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2√7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपकी बेस आई थी इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर, इट्स योर आंसर। ठीक है, ओके, तो क्लास हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमेशा राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूज, हाई। ओके, वर्टिकल लाइन जो आपके पास होती है वो आपके पास होता है अल्टीट्यूड, देन जो बाकी बचती है आपके पास क्या होती है, बेस। ठीक है, तो बाय यूजिंग, यू विल राइट हेयर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस के स्पेलिंग कंप्लीट मेंशन करने हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या था, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी, अल्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास है x, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हाइट आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यू विल सॉल्व है 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 169। 25 को आप वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, 169 माइनस 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 144। You will taking a square on both sides, 144. अब चूंकि 144 is a perfect square, 144 is a perfect square of 12, so you will write here x equal to 12 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, that's it। ओके क्लास, तो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं जस्ट आपको इनकी साइड्स के बारे में बताऊंगी, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके पास है राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड यहाँ पे आपके पास आएगी हाइट। ठीक है, और ये वर्टिकल साइड आपके पास आएगा अल्टीट्यूड। ओके, और जो लास्ट वन बचती है आपके पास
बेस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम पार्शियल पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड आपके पास आ जाएगी हाइट, ओके। वर्टिकल साइड विल बी कंसिडर्ड योर अल्टीट्यूड, बेस आ जाएगी ये वाली। इसके बाद अगर हम 6 वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ रहा है राइट एंगल, तो इसके सामने वाली साइड आपके पास आ जाएगी हाइट, वर्टिकल साइड विल बी कंसिडर्ड योर अल्टीट्यूड and the last one will be base. ओके बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स कंग्रुएंट साइड्स। कि वो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स एग्जांपल यू हैव अ राइट ट्राइंगल, ओके। तो वो यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात कर रहा है। आइसोसेल्स का मतलब होता है ऐसी वो साइड्स, ऐसी वो ट्रायंगल के जिसकी दो साइड्स इक्वल आ जाए, ठीक है। एग्जांपल यू हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड यहाँ पे आपका बन रहा है राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड आपके पास होगी हाइपोटेन्यूज साइड, हाइट मतलब सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, बिकॉज वो बात कर रहा है स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड के, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। अब ए और ये दोनों साइड्स इसके इक्वल हैं। एग्जांपल ये आपकी साइड है ए, तो ये भी आपकी साइड है ए, ठीक है। ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, बिकॉज इसने कहा हुआ है कि इसकी ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसलिए हमने इन दोनों को लेट कर लिया हुआ एज अ ए, ठीक है। देन यू विल सॉल्व बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में ये है मेजरमेंट डीसी स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेजरमेंट एसी स्क्वायर। ये ऊपर बार जो आ रही है, ये बार इसीलिए मेंशन करते हैं लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, कि बीसी की जो लंबाई वो क्या है यहाँ पे है, स्मॉल ए है। एसी की जो यहाँ पे लंबाई क्या आ रही है, वो भी आपके पास आ रही है स्मॉल ए, ओके। इस तरह मेजरमेंट ए बी की जो लंबाई क्या आ रही है 98, तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, ए प्लस ए, 2a इज इक्वल टू 98, a इक्वल टू 98 ओवर 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18, देन आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 49। यहाँ पे इसका स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं स्क्वायर, ओके, 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए बी का स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर जो यहाँ पे है वो है सी का, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर मेंशन नहीं करना, बिकॉज ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और आपके पास हम लेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 49, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। यहाँ पे प्लस माइनस 7 आता है, लेकिन माइनस को हम इग्नोर करते हैं। माइनस को हम इसीलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी ना चीज़ की लंबाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे +7 आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। मीन्स टू से कि यहाँ पे आपके पास आप लिखोगे इधर मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कि इन दोनों की जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। ओके क्लास, हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या कहा गया है, लैडर की बात कर रहा है, स्टेयर की बात कर रहा है। लैडर कैसे होती है, आपकी लैडर होती है ऐसे, ठीक है। लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ
वॉल के लैडर है आपकी, वो वॉल के साथ है ऐसे, ये है आपकी वॉल, ठीक है, और ये आपकी लैडर है, ठीक है, कि वॉल के साथ लैडर है आपकी, ओके। इट्स लोअर एंड द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, कि ग्राउंड के साथ वो 6 मीटर के फासले पे है, लैडर है आपकी वो वॉल से 6 मीटर के फासले पे है, ओके। आगे क्या कहा गया है, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, लैडर जो है वो वॉल के अपर एंड के साथ जो, और इसी ग्राउंड से इसका कितना फासला है, मतलब आपने इसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसमें अब ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल की बात वो कर रहे हैं, ओके। तो राइट ट्राइंगल में को हम जब भी सॉल्व करते हैं हमेशा हम राइट ट्राइंगल को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। बेस है इसमें 6 मीटर, अल्टीट्यूड इसमें x है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, हाइट रहना इसमें, यहाँ पे क्या देगा 6 स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर एंड 100 मीटर स्क्वायर, इसको वहाँ पे लाके हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 100 माइनस 36, एक्स स्क्वायर 100 में से माइनस 36 करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64। अब यहाँ पे आपका है स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64। तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, देन योर आंसर विल बी 8 मीटर। ये मीटर्स में आपका आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पे लैडर की जो लंबाई है वो भी मीटर्स में और वॉल की लंबाई भी मीटर्स में है, इस तरह इसका भी आंसर मीटर में ही आएगा, ओके। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सो यू विल राइट, सो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 8 मीटर, इट्स योर आंसर।